हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ब्लंट एंड स्टिकी एंड्स अलॉन्ग विद देयर सिग्निफिकेंस। तो बहुत दिन से ये टॉपिक पेंडिंग था, ब्लंट और स्टिकी एंड्स के बारे में बात करनी थी। रेस्ट्रिक्शन आरडीटी का जो पोर्शन है, आरडीटी का जो सीरीज़ चल रही थी उसमें ये अगला टॉपिक है। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं और ब्लंट एंड्स क्या होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं ब्लंट एंड कटर्स की सबसे पहले, कि ऐसे एंजाइम्स जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि ब्लंट एंड होते क्या हैं। तो ब्लंट एंड कटर्स का क्या मतलब हुआ? ऐसे एंजाइम्स जो कि सीधे सीधे स्ट्रेट अक्रॉस द एक्सिस काट देते हैं। अगर मान लीजिए एक्सिस ये है, मतलब सीक्वेंस की एक्सिस अगर ये है, ये सीक्वेंस की एक्सिस है, तो स्ट्रेट अक्रॉस ऐसे काट देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? आपका ब्लंट एंड। जैसे कि ये SMA1 करके एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, ये अगर एक्सिस है तो यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ऐसे, मतलब एक सिमेट्रिकली काट देगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे? जो एंड प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज ब्लंट एंड। ठीक, इसी ब्लंट एंड का दूसरा नाम क्या है? फ्लश एंड या फ्लैट एंड। तो जो एंड्स प्रोड्यूस होंगे इसके बाद, तो देखिए ये इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी बराबर है, आई मीन टू से यहाँ कोई ओवरहैंग नहीं है। ऐसा कोई भी सीक्वेंस इस सीक्वेंस में या इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में या इस सीक्वेंस में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक साइड जो है वो एक्सटेंडेड हो, एक साइड जो है वो रिट्रीटेड हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक्सिस के सिमेट्री में काट रखा हुआ है। इस चीज़ को आप ब्लंट एंड्स बोलते हो, और ऐसे काटने वाले एंजाइम्स को आप ब्लंट एंड कटर्स बोलते हो। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया SMA1। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी होते हैं जो AHA3 या DRA1, इसमें भी ये भी आप एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, ये याद रखिएगा कि हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ SMA1 का, तो इसके पास एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो दिस इज़ इट्स रेस्ट्रिक्शन साइट, ये इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है। और इसमें C और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, उसकी परवाह नहीं है हमें। C G के बीचों बीच में काट देता है, C और G के बीचों बीच में। और इधर से भी अगर आप चलिए C G, तो इसके भी इधर C और G के बीच में काट दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, और SMA1 जो है वो इसी को रिकॉग्नाइज करेगा, इसके अलावा और किसी सीक्वेंस पे वो कटिंग नहीं करने वाला। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वुड कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन दैट इज कॉल्ड इट्स रेस्ट्रिक्शन साइट। उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट बोला जाता है इसको। अब जब SMA1 ने इसको काट दिया तो आप देख पा रहे हैं कि ये और ये अलग अलग हो गए। तो इन दोनों के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है उसको ये एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं? कट कर देते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं स्टिकी एंड कटर के ऊपर। स्टिकी एंड का मतलब क्या हो गया? इसमें सिंपल सी बात ये हो गई कि यहाँ पे देखिए, अगर ये एक स्ट्रैंड है, जैसे कि NN, ये कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो जाए, GGATCCNN, और इसी तरीके से इसके ऑपोजिट आ जाइए GGATCC और NN, इधर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ BAM-H1 का या EcoR1 का, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए 2G के बीच में यहाँ पे काटा जा रहा है, यहाँ पर भी 2G के बीच में काटा जा रहा है। तो दिस, जब आप ये काट करोगे तो ये एसिमेट्रिकल प्रोड्यूस होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये इस वाले स्ट्रैंड के, ये वाला स्ट्रैंड जो है, इसमें NN 2 न्यूक्लियोटाइड और एक G था। और यहाँ पे देखिए जो इसके जो ये वाला स्ट्रैंड है उसके पास देखिए कितना बड़ा सा सीक्वेंस है, ये देखिए। और इधर ये भी देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा सा सीक्वेंस है और यहाँ पे छोटा सा सीक्वेंस है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये एसिमेट्रिकल कट कर रहा है। अगर ये एक्सिस का डायरेक्शन है तो इसके एसिमेट्रिकली अगर कोई चीज़ कट कर रहा है, इस तरीके से कट कर रहा है कि यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल कटिंग। और इसको क्या बोलेंगे? जो कट्स प्रोड्यूस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको सिंपली बोला जाएगा स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स उनको बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। स्टिकी एंड कटर्स के मतलब क्या हो गया? कट एट द स्ट्रैंड ऑफ DNA ऑफ द सेंटर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। जैसे कि यहाँ पे एकदम सेंटर पे था रेस्ट्रिक्शन साइट, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, एकदम सेंटर पे कट कर रहा था। ये सेंटर पे ना कट करके ऑफ द सेंटर, मतलब सेंटर से कुछ दूर पे काटता है। कट्स आर एसिमेट्रिकली कट करता है।
अभी मैंने बताया। और इसके अलावा ओवरहैंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ओवरहैंग्स का मतलब क्या हो गया, कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, कुछ थोड़ा सा एक्सटेंडेड प्रोडक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर एंड पे कुछ ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस होंगे, एक पर्टिकुलर एंड पे कम न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस होंगे। अब ओवरहैंग्स, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि ओवरहैंग्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ईच स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड पे कुछ ओवरहैंग्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इसी को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स, कोहेसिव एंड्स या स्टैगर्ड एंड्स बोलते हैं। जो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स, स्टैगर्ड एंड्स या कोहेसिव एंड्स इनको बोलते हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, अगर मैं 5 प्राइम इसको बोल रहा हूँ, 5 प्राइम ओवरहैंग बोल रहा हूँ, तो ज़रा देखिए कि ये 5 प्राइम ओवरहैंग का क्या मतलब हो गया। 5 प्राइम जो एंड होगा, 5 प्राइम जो एंड होगा, दैट वुड बी प्रोड्यूसिंग ओवरहैंग्स, वो बड़ा होगा। तो ज़रा देखिए, एसिमेट्रिकल कटिंग प्रोड्यूसेस शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड टर्मिनाई एट 5 प्राइम एंड ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स, दोनों ही स्ट्रैंड्स के 5 प्राइम एंड पे ज़्यादा एक न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस होंगे। तो ज़रा देखिए यहाँ पे देखिए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ तक हो, क्योंकि इसने यहाँ पे काट दिया, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब ये देखिए इधर, ये अगेन ये 3 प्राइम था, तो ये 5 प्राइम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 प्राइम एंड पे यहाँ पे कितना सारा ओवरहैंग है। सेम वे में 3 प्राइम टू, अगेन ये इसको 5 प्राइम मानिए, तो ये 5 प्राइम पे ओवरहैंग है, ये 5 प्राइम रीजन पे बाहर निकला हुआ है, एक्सटेंडेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज 5 प्राइम ओवरहैंग। और ये अगेन 3 प्राइम एंड है। तो इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये 5 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। BAM-H1 एंजाइम से अगर आप कट करोगे तो ये इस तरीके से कुछ काटेगा कि 5 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस होंगे। तो अभी आपने देख लिया कि 5 प्राइम ओवरहैंग्स में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अभी बात करते हैं 3 प्राइम ओवरहैंग्स की। तो 3 प्राइम ओवरहैंग्स में क्या होगा कि शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड टर्मिनाई जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे आपके 3 प्राइम एंड्स पे। जैसे कि यहाँ पे 5 प्राइम ओवरहैंग्स प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ पे 3 प्राइम ओवरहैंग्स प्रोड्यूस होंगे, मतलब 3 प्राइम एंड पे आपके कुछ ओलिगोज जो हैं वो एक्सटेंडेड आपको नज़र आएंगे। तो ज़रा देखिए, अगर मैं इसको KPN1 नाम के एक एंजाइम से इसको कट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इधर मैं इसको इधर काट रहा हूँ और इसको इधर काट रहा हूँ। तो ज़रा देखिए कि NNGGTAC यहाँ पे कट गया, और उसके बाद CNN जो है ये दूसरे स्ट्रैंड पे आपको मिल रहा है, ये 3 प्राइम एंड हो गया। ठीक, उसके बाद ये 3 प्राइम एंड से फिर अगेन NNC, ये अगेन ये आपका 5 प्राइम एंड हो गया, और ये CATGGNN ये अगेन आपका क्या हो गया, 3 प्राइम टू इधर 5 प्राइम एंड हो गया, ये 5 प्राइम एंड हो गया। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ पे ओवरहैंग्स कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 प्राइम एंड है और ये भी 3 प्राइम एंड है। तो ये ओवरहैंग्स किस एंड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 प्राइम एंड पे ओवरहैंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए इसको आप 3 प्राइम ओवरहैंग्स बोलते हो। तो 5 प्राइम ओवरहैंग्स भी प्रोड्यूस होते हैं, 3 प्राइम ओवरहैंग्स भी प्रोड्यूस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरीके से उसको कट किया है, कौन से एंजाइम से कट किया है। तो ये हो गया इस तरीके से जब ओवरहैंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन इट वुड बी कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स भी आप उनको बोलते हैं। जब ये न प्रोड्यूस होकर के एकदम ब्लंट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि सिमेट्रिकली कटिंग होती है, तो उसको आप ब्लंट एंड्स बोलते हो, या फ्लश एंड बोलते हो, या फ्लैटेंड एंड्स भी उसको बोलते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लंट एंड, फ्लश एंड, फ्लैटेंड एंड्स, और यहाँ पे स्टिकी, कोहेसिव और स्टैगर्ड एंड स्टिकी एंड के केस में हो गया। अब आइए बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। क्या सिग्निफिकेंस है स्टिकी एंड्स का। देखिए याद रखिए, जब भी हम किसी वेक्टर के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं, किसी वेक्टर के अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं, तो लाइगेशन बहुत प्रॉपर होता है, लाइगेशन बहुत एफिशिएंट होता है। क्यों, कब होता है ये, जब आपके पास दोनों ही केसेस में आपके पास स्टिकी एंड्स या स्टैगर्ड एंड मौजूद होंगे। क्यों, क्योंकि उनके जो ओवरहैंग्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और आसानी से उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। वहीं अगर ब्लंट एंड्स के बारे में बात करूं तो ब्लंट एंड्स एकदम ऐसे होते हैं, तो इनकी जो बाइंडिंग होती है वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, या लाइगेशन उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। इसी वजह से अगर आपको ब्लंट एंड्स को आपस में जोड़ना है तो आपको हमेशा लिंकर्स या अडेप्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। लिंकर्स या अडेप्टर्स क्या होते हैं वो किसी और वीडियो में उसका जिक्र किया जाएगा, लेकिन बहरहाल अभी इतना समझिए कि लिंकर्स और अडेप्टर्स का यूज़ किया जाता है जब ब्लंट एंडेड मॉलिक्यूल्स को, जो ब्लंट एंडेड DNA को जोड़ना होता है, तब आपको इस तरीके का ज़रूरत पड़ती है। और वहीं अगर मैं बात करूं आपके स्टैगर्ड एंड्स की, तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो उनका आसानी से उनके बीच में बॉन्डिंग बन सकती है। तो ये था आपका
ब्लंट एंड स्टिकी एंड्स और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।